हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इस बैंक में एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं यानी अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 5,000 रुपये से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काट जाएगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर अप टू 0.60% तक आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.60% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप किसी अन्य टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 14 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। इसके अलावा भी कई सारे स्लैब दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर 1 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 लाख का एफडी अगर आप 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,290 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,820 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,36,000 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,400 रुपया का।
अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,85,000 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,94,300 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।